ब्रेक स्वागत। विजय दशमी रे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत परंपरा मुताबक शस्त्र पूजा करने सहित देशवासी को संबोधन करिसेंती। विजय दशमी पूर्व धारा 370 उच्छेद अयोध्या राम मंदिर को नहीं ऐतिहासिक राय देशवासी को खुशी देछि बोली कहिसेंती। तेबे कोरोना जोगु देशर उत्सव परिवेश नहीं, तेबे अन्य देश तुलन में भारत कम क्षतिग्रस्त होछि। सतर्कता अवलंबन करी मिलित भाव लड़िले आमे कोरोना महामारी को परास्त करि परिबा बोली भागवत कहिसेंती। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए। इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है। ऐसे लोग, कारपोरेट जगत बहुत चंगुल चलता है, उसके लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करवाता है और उसके निरीक्षण को अपने पक्ष में प्रस्तुत करता है। वास्तव में वैसा नहीं होता। इन सारे चंगुलों के, मध्यस्थों के, दलालों के चंगुल से बचकर वो अपनी खेती कर सके, अपना उत्पादन कर सके और अपने उत्पादन को ठीक से बेच सके जहां अच्छा भाव मिलता है वहां। ऐसी जब नीति होती है तो वो स्वदेशी कृषि नीति है। आज की परिस्थिति में लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन कल लागू कर सके इस तरफ ले जाने वाली नीति, वो स्वदेशी कृषि नीति कहलाएगी। ऐसी नीति होनी चाहिए। और हम देखते हैं आजकल कि अर्थ, कृषि, श्रम, उद्योग तथा शिक्षा नीति में स्व को लाने की इच्छा रखकर कुछ आशा जगाने वाले कदम अवश्य उठाए गए हैं। व्यापक संवाद के आधार पर एक नई शिक्षा नीति घोषित हुई। संपूर्ण शिक्षा जगत ने उसका स्वागत किया, हम भी उसका स्वागत करते हैं। वोकल फॉर लोकल की घोषणा है, हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि स्वदेशी की संभावना से भरा हुआ एक अत्यंत अर्थपूर्ण उत्तम। आज देशवासी को मनर कथा कहिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन 11 आकाशवाणी और नरेंद्र मोदी आप रे प्रसारण कराजिबो। हिंदी परे आंचलिक भाषा रे मध्य प्रसारण हेब कार्यक्रम एने ट्वीट करी सूचना दैछंती प्रधानमंत्री मोदी द्वितीय पड़े ए पर्यंत मन की बात रो 16 एपिसोड प्रसारण करा जाय सारलानी।